हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो डेरिवेशंस की इंपॉर्टेंट सीरीज थी उसे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो हमने अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना ज्ञात कर चुके थे, हम निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक द्विध्रुव खींच लेंगे -q और +q। इनके बीच की दूरी कितनी है 2l, दोनों एक दूसरे से 2l दूरी पर हैं। अब ये केंद्र अगर माना जाएगा O, तो यहाँ से दूरियाँ क्या हो जाएंगी, आधी आधी हो जाएंगी, यानी ये l हो जाएगा और ये भी l हो जाएगा। अब अगर अच्छी स्थिति में होता तो चाहे इधर रख लेते बिंदु, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते, चाहे इधर रख देते, उसी अक्ष पर रखना पड़ता है एक्सिस पर। लेकिन अब निरक्षीय स्थिति में है तो हम y अक्ष पर रख लेंगे, केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु मान लेंगे। कौन सा बिंदु मान लिया, P, जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो जो माइनस चार्जेज होते हैं, माइनस आवेश होते हैं, उसकी वजह से जो वैद्युत क्षेत्र होता है या वैद्युत बल रेखाएं किधर की तरफ होती हैं, उसी की तरफ होती है। तो हमने जब इसको मिलाया तो वैद्युत बल रेखाएं अंदर की तरफ आई, जो प्लस होता है चार्ज उसकी तरफ, उसकी वजह से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ जाती हैं, तो वैद्युत क्षेत्र भी बाहर बनेगा, इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र अंदर बनेगा। वैसे भी हम मान सकते हैं कि जैसे ये प्लस है, तो जो परीक्षण आवेश लेते हैं जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है उसका प्लस आवेश लेते हैं, तो प्लस प्लस को अपोज करेगा इसकी वजह से बाहर, और ये माइनस प्लस को अट्रैक्ट करेगा इसकी वजह से अंदर। ये भी कंसिडर कर सकते हैं, चाहे वो कंसिडर करो। तो अब जब तक दोनों एक ही दिशा में नहीं होंगी या विपरीत दिशा में नहीं होंगी, हम इनको जोड़ घटा नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनके कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दो कंपोनेंट ब्रेक करके उनको चेक करेंगे। तो एक लाइन खींच दिया हमने, एक्स एक्सिस कोण लेते हैं थीटा, ये क्या हो गया लंब हो गया, और ये क्या हो गया आधार हो गया। ऐसे ही -q वाले को भी ब्रेक करेंगे, थोड़ा दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन उतना ही है दोनों। ये आधार फिर से आएगा, तो हमें ये थीटा है, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। तो हम पढ़ चुके हैं लाल बटा कक्का से साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, और ये क्या है e प्लस क्यू कर्ण है, तो लंब बटा e प्लस क्यू। तो लंब बराबर क्या आ जाएगा e प्लस क्यू, जो भाग में है बराबर किधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा गुणा e प्लस क्यू साइन थीटा। यानी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, यानी जो क्षैतिज वर्टिकल कंपोनेंट होता है, ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट होता है, वो क्या होता है साइन के टर्म में आता है। तो यह इधर क्या हो जाएगा e प्लस क्यू साइन थीटा। ऐसे जो क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा तो क्या लिख सकते हो आधार बटा कर्ण क्या होता है कॉस थीटा। कर्ण अभी फिर से क्या है e प्लस क्यू है, क्योंकि 90 के सामने वाला ही तो कर्ण होता है, तो e प्लस क्यू है कॉस थीटा। तो आधार बराबर क्या आ जाएगा e प्लस क्यू कॉस थीटा। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब जो ये क्षैतिज कंपोनेंट आएगा वो क्या आ गया e प्लस क्यू कॉस थीटा। अब जब यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो इसके कितना कोण बना रहा है, ये भी थीटा बना रहा है कोण, कि इन दोनों की दूरियां सेम थी ना, एक ही यहाँ से यहाँ तक की दूरी जब हम निकालेंगे ये एल है ये आर है, यहाँ से दूरी कितना आएगी √r² प्लस l²। यहाँ से भी दूरी कितना आएगी √r² प्लस l²। इसमें लगा दोगे ना पाइथागोरस प्रमेय कि 90 के सामने वाला क्या हो गया कर्ण हो गया, तो कर्ण बराबर क्या होता है √ आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये आ गया, इधर भी ये कर्ण इधर भी ये कर्ण, और दोनों दूरियां क्या हैं बराबर हैं, इसलिए दोनों की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं भी क्या होंगी बराबर होंगी। क्योंकि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी बराबर दूरी पर रखोगे तो तीव्रताएं बराबर होंगी। जैसे कि आप मान लो एक फैन रख देते हो, अगर दो इंसान बराबर दूरी पे खड़े होंगे तो उनको बराबर ही हवा लगती है, अगर कोई रुकने वाला ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं रखे हो तो यहाँ पे क्या आ गया e प्लस क्यू साइन थीटा हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ब्रेक करेंगे इसको, क्योंकि हमें इस बिंदु पर निकालना है ना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको जितना ही डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये भी हो सकता है, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं पैरेललोग्राम में। तो अब ये भी कितना हो गया e प्लस क्यू साइन थीटा हो गया। अब यहाँ पे जब ब्रेक करेंगे दो कंपोनेंट, यहाँ पे
कितना है करंट, ई माइनस क्यू है। ये जो लंब वाला होगा ये साइन के टर्म में आएगा, यानी क्या हो जाएगा ई माइनस क्यू साइन थीटा, और ये वाला कितना आ जाएगा ई माइनस क्यू कॉस थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हो, एक और कॉम्पोनेंट ई माइनस क्यू, आगे बढ़ा के लिख देते हैं ई माइनस क्यू कॉस थीटा। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब जितना ये है उतना ही सामने वाला ये भी होगा, ये थोड़ा बड़ा छोटा हो गया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअल में वो उतना ही है, बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई। तो ये ई माइनस क्यू, ये भी कितना हो गया ई माइनस क्यू साइन थीटा। अब दोनों एक ही बिंदु पर, यहीं पर हमें ज्ञात करना है। तो ये जो डिस्टेंस है ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू, यहाँ से दूरियाँ दोनों की क्या है बराबर है, तो वैद्युत क्षेत्र दोनों बराबर हो गए, यानी ई माइनस क्यू और ई प्लस क्यू बराबर ई मान सकते हैं। दोनों बराबर हैं और दोनों विपरीत दिशा में हैं, तो ई प्लस क्यू साइन थीटा ई माइनस क्यू की जगह पे अगर हम लिख देंगे ई प्लस क्यू साइन थीटा, क्योंकि ई माइनस क्यू की जगह पे ई प्लस क्यू लिख देंगे, ये दोनों विपरीत दिशा में है तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये दोनों एक ही दिशा में है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। तो इतना मिटा देते हैं इधर वाला, इसका आप लोग को बताया गया था। अब ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। अब इसकी इस बिंदु पर इसकी वजह से, इस लाइन की वजह से हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी, दोनों क्या हैं एक ही दिशा में है, तो क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे। ई रिजल्टेंट यानी परिणामी निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे। तो ई माइनस क्यू कॉस थीटा प्लस ई प्लस क्यू कॉस थीटा। अगर दोनों विपरीत दिशा में होते तो ज़्यादा वाले में से कम को घटा देते जैसे अच्छी स्थिति में करते थे, लेकिन दोनों एक ही दिशा में है तो क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब पढ़ा है आपने ई माइनस क्यू और ई प्लस क्यू दोनों क्या है बराबर है, दोनों ई के बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं टू ई कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे ई लिखेंगे तो ई कॉस थीटा मिलके टू ई कॉस थीटा हो जाएंगे। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ चुके हैं आप, ई बराबर क्या पढ़े थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के का मान रख लेते हो तो के रहने देते हैं बराबर, तो जो माध्यम रखते हैं अगर निर्वात अथवा वाई में रखेंगे तो के का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये रहने देंगे क्यू बटा आर स्क्वायर। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरियाँ कितनी हैं, ये दूरी कितने हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये दूरी है, और इसका स्क्वायर होता है क्योंकि क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। अब कॉस थीटा का मान क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है, आप लोग पढ़े ही हो। कॉस थीटा का मान आधार बटा कर्ण होता है, यहाँ पे अगर थीटा है, यहाँ पे आधार कितना है, ये यहाँ से देख रहे हो ना जहाँ पे कोण बनता है वो आधार होता है, तो आधार कितना है एल बटा कर्ण कितना है, ये वाली भुजा कर्ण होती है ना 90 के सामने वाली, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मेन यही काम था इतना। अब ऊपर क्या आ गया 2QL 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अलग से लिख देंगे, क्या बचा 2QL। अब ये रूट का स्क्वायर करते हो तो रूट हट जाता है, यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिख सकते हो। यहाँ पे घात एक मान सकते हो क्योंकि कोई घात नहीं, तो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट का मतलब घात में कितनी 1/2। अब वैद्युत विभव आघूर्ण P बराबर क्या माने थे 2QL, होता है ना, प्रूव कर चुके थे आप लोग ऐसे किए होंगे P बराबर 2QL, तो हम 2QL की जगह पे हम लिख सकते हैं P, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय, अब इनमें देखो दोनों का आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बचेगा, घात में कितना 1 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा वो, क्योंकि 2 1 2 प्लस 1 3/2 लाइट लिख दें कि जोड़ दें, यहाँ पे कर दे रहे हैं किसके पावर 1 + 1/2, 2 1 2, 2 में 1 3 3/2, तो लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। अब जो ये हो सकता है, जो बिंदु यहाँ पे नजदीक P बिंदु माने हैं ये बहुत दूर भी हो सकता है, यानी R जो है इस L के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि बहुत दूर भी हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़ सकती है, तो R के कंपैरिजन में L को क्या मान सकते हैं नगण्य मान सकते हैं, क्योंकि R बहुत ज़्यादा है तो L को क्या करेंगे हम छोड़ देंगे, तो आगे स्टेप लिख देते हैं इसी में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये P क्या लिखेंगे आर स्क्वायर डी बाई 2, ये 2 से 2 कट गया क्योंकि ये यल छूट गया ना, तो आर स्क्वायर बचा, आर स्क्वायर पावर 3/2, तो क्या आया पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
पी बाई आर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। थैंक यू फॉर द क्लास। ये समझ में एक बार इसे मिटा के ऊपर भी लिख देते हैं कि क्या आया है रिजल्टेंट। फिगर मिटा के लिखें कि कहाँ पे ऊपर लिख देते हैं, बराबर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई, जीरो आता था वाई में के का मान 1 दे दिया गया। इतनी बातें क्लियर है। थैंक यू।